एक आदमी नींद से उठता है और क्या देखता है? 3 कमाल की सुंदरियां उसके पास बैठी हैं। सिर्फ उसकी बात नहीं मानती, बल्कि हर कोई उसकी हर बात पे हाँ करता है। और यहां तक कि भाई की माँ भी उससे खास तौर पे मिलना चाहती है। अब सोचो, जैसे जैसे और लड़कियां आती जाती हैं, आदमी के पास बचेगा कहां? कोई रास्ता नहीं। तो जो भी आना चाहते हो आ जाओ। और ये सब हुआ कैसे? एक गेम की वजह से, जिसका नाम था रोंग यू जेंगबा। शुरू में बाप ने घर में पैसा लाने के लिए अपने बेटे और भांजे को उस गेम के अंदर भेजा, लेकिन अचानक दोनों बेहोश हो गए, बिल्कुल बिना किसी वजह के। डॉक्टर भी हाथ झड़ के बैठ गए। कुछ समझ ही नहीं आया। सच्चाई ढूंढने के लिए वो खुद गेम के अंदर घुस गया, अपनी तलाश में अपने बाप के लिए। लेकिन यार, नए विलेज से निकलता ही था, तभी उसकी मुलाकात हो गई उस बुरे जूटे से, वही जिसने पहले भी उससे तकलीफ दी थी। चाहे कितना भी छुपता रहा, चाहे कितनी भी कोशिश की, आखिर में एक चिकना प्रिटी बॉय ने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो क्या नजारा है? 2 जवान खूबसूरत सुंदरियां उसके पास बैठी हैं और खुद से मदद मांग रही हैं। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, दाई वांग। और उस आवाज ने उस पूरी खामोशी को तोड़ दिया। थोड़ी देर की सीधी सादी बातचीत के बाद उसे समझ आया, वो गलती से चाओ वांग डीटी स्टार बन गया था, यानी कर्स किंग एम्परर स्टार। इतना बड़ा टाइटल और इतनी सीधी सीधी गलती से। अब जब ये एनपीसी खुद चल के आए हैं तो थोड़ा काम करवा लेना तो बनता ही है। बिल्कुल सही। सुदाता ने देखा कि वांग की इतनी गहरी दिलचस्पी है तो उसने एक सुझाव दिया, चलो साथ में एक खास दावेद करें। और फिर देखते ही देखते सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा बचा। अब जब सुंदर लड़की खुद चल के आए, छोड़ना थोड़ी ना होगा यार। लेकिन जब वो पूल के पास पहुंचा, कुछ तो अजीब था। रुका, सोचा, और फिर पता चला यहां नहाना सिर्फ थकान नहीं मिटाता, बल्कि पावर्स भी काफी बढ़ जाती हैं। तो अब सोचना क्या, आइए सब मिलके कल्टीवेशन करते हैं। और सब ने स्वागत की तैयारी ले ली। एक के बाद एक विशेष पूरी होती रहीं और आवाजें पूरी रॉयल टूम में गूंज उठीं। आदमी ने यू हुआंग प्रोफेशन जगाया और साथ ही 2 बड़े राज भी अनलॉक हो गए, 9 ची मीट स्पिरिट और बाओ तिएन तिएन वू, 2 गहरे अनजाने राज। लेकिन खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिला। युबुरियन की तरफ से एक अजीब परेशान करने वाला संदेश आया। शेनगोंग बाओ रॉयल टूम पहुंच गया है और उसकी मांग है कि दाजी को उसके पास भेजो। दाजी जानती थी ये सफर खतरा है, इसलिए उसने आदमी को अपने सीने में रखे जेड पेंडेंट के अंदर छुपा लिया। जब वो बड़े हॉल में पहुंची तो वो मंजर देख के दिल ढल गया। शेनगोंग बाओ सीधा उनके सिंहासन पे बैठा था। दाजी बिना सोचे आगे बढ़ी, लेकिन गार्ड्स ने बीच में आके रोक दिया। शेनगोंग बाओ ने एकदम शांत आवाज में एक्सप्लेन किया, उसने गेम का पूरा कंट्रोल ले लिया है। अब अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो उसकी सुननी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। और फिर पता चला इस गेम की असली कहानी क्या है। ये गेम युआनशी तियानजुन और जियांग जिया ने मिलकर बनाया था। मकसद था रियल दुनिया से ऐसे खास लोग चुनना जो सच में असेंड कर सकें। यहां तक कि अगर कोई गेम में मर भी जाता तो उसके पेरेंट्स को रिस्टोर किया जाता था। एक अजीब लेकिन अच्छा सिस्टम था। लेकिन फिर शेनगोंग बाओ ने तोंगतियान जाओजू के साथ मिलके सब बदल दिया। जियांग जिया को सील कर दिया, मैजिक वर्ल्ड के यक्षिनों को गेम में छोड़ दिया जो लड़कियों का भेष लेकर प्लेयर्स को फंसाती थीं। काफी प्लेयर्स मर गए और वो दोनों गेम के अंदर ह्यूमन स्पिरिट्स हार्वेस्ट कर रहे थे, छोटे छोटे एक एक करके। इस बार शेनगोंग बाओ का एक ही मकसद था, जानना चाहता था कि चाओ वांग वापस आया है या नहीं, क्योंकि रन हुआंग की डेस्टिनी तोंगतियान जाओजू को पूरे 2 रेल्म्स पार करने में मदद कर सकती थी। बहुत बड़ी बात। दाजी ने सीधा नहीं बोल दिया। तब शेनगोंग बाओ ने एक प्रॉमिस किया, वो चाओ वांग का रीइंकार्नेशन ढूंढने में मदद करेगा और तीनों बहनों को आजाद कर देगा। ये कह के वो अपने साथियों के साथ पूरी शान से स्वानदे हॉल से चला गया। अब आदमी के सामने 2 जरूरी काम थे, शेनगोंग बाओ को रोकना और बेहोश बाप को वापस लाना। और दोनों के लिए रन हुआंग सिस्टम को सही तरीके से यूज करना ही एक रास्ता था। जब दाजी ने देखा कि वांग अभी भी इतना डिटर्मिन्ड है, इतना फोकस्ड, तो उसने नीचे एक गुफा से एक खास जेड सील निकाली। बोली, रन हुआंग ब्लड लाइन से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही वो सील हाथ में आई, आदमी की आंखें चमक उठीं। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये थी लॉन्ग फंग जैन, ड्रैगन फॉन्ग स्वॉर्ड। जब ये एक्टिवेट होती है, एक ही वार में लाखों की फौज टूट जाती है। लेकिन इसके लिए चाहिए थे बहुत रेयर मटीरियल्स, और आदमी वो जल्दी में नहीं था। अभी स्वॉर्ड एक्टिवेट करना जरूरी नहीं, पहले लेवल अप करना था। यही असली प्रायोरिटी थी। दाजी के सब राज एक्सप्लोर करने के बाद उसने जेड सील से टेलीपोर्ट किया और बस एक ही पल में वो वापस आ गया, सीधा नए विलेज में,
जहां से ये सब शुरू हुआ।